ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री के विरोध में 20 मई 2026 बुधवार को मेरठ जिले की मेडिकल स्टोर और दवा दुकानें बंद रहेंगी। दवा व्यापारियों ने इस निर्णय के माध्यम से ऑनलाइन दवा बिक्री व्यवस्था के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने का ऐलान किया है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भारी छूट दी जा रही है तथा बिना डॉक्टर के पर्चे के भी दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे न केवल मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है बल्कि पारंपरिक दवा कारोबार भी संकट में आ रहा है। दवा व्यापारियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त रोक लगाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने नारकोटिक्स विभाग पर भी आरोप लगाया है कि छोटे दुकानदारों को जांच के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। क्या नाम है आपका और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है आप किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरा नाम घनश्याम मित्तल है। मैं होलसेलर और रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। हमारी संस्था अखिल भारतीय AIOCD ने 20 मई 2026 को पूरे भारत में ऑनलाइन दवाओं के विरोध में बंदी का आह्वान किया है। हमारी दो मुख्य समस्याएं हैं। एक, ऑनलाइन से पूरे के पूरे दवा व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। ऑनलाइन जो बिक्री होती है दवाइयाँ, उन पे भारी छूट कंपनियां दे रही हैं और हमारा जो छोटा छोटा व्यापारी है वो आज बंदी की कगार पर आ गया है। हमने भारत सरकार को पिछले लगातार 3-4 सालों से हम भारत सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब हमें नहीं मिल पा रहा था। इसके विरोध में हमने 20 मई को पूरे के पूरे जिले को, पूरे मेरठ जिले को और हमारी जो ऑल इंडिया की संस्था है उसने पूरे भारत को बंद करने का आह्वान किया है। एक मूलभूत समस्या जो हमारे यहाँ पे मेरठ में आ रही है वो नारकोटिक्स विभाग से है। हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, उसमें नारकोटिक्स विभाग की तरफ से उनकी जांच होती है। जांच होने के बाद तुरंत उनके ऊपर एक्शन होता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। अब एक नया सिस्टम शुरू हो गया है कि नारकोटिक्स का अधिकारी अगर वो हरियाणा से है, वो जम्मू एंड कश्मीर से है, वो केरल से है, वो राजस्थान से है, वो हमारे व्यापारी को उठा करके ले जाते हैं और उसकी जांच के नाम पे उत्पीड़न होता है और व्यापारी को तुरंत जेल हो जाती है। हमने लगातार विभाग से निवेदन किया, हमने सरकार से निवेदन किया कि जब तक व्यापारी की जांच पूरी नहीं हो जाती और जब तक उसे समय नहीं मिल जाता उसको प्रताड़ित ना किया जाए और उसको जेल ना भेजा जाए। अच्छा, ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री से क्या समस्याएं आ रही हैं, कितना प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव? ऑनलाइन बिक्री से आज हमारे व्यापार में 40% तक काम हमारा कम हो गया है। जो पर्चे से दवाई डॉक्टर के बिकनी चाहिए, जो पर्चे से दवाई मरीज को लेनी चाहिए, वो सीधे उसको ले जाकर के बिना पर्चे के वहां पर अपलोड कर देता है और ऑनलाइन दवाई उसको मिल जाते हैं। ऑनलाइन दवाई के पोर्टल पे ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि उसकी प्रामाणिकता क्या है और वो किस प्रकार से काम करती है। आजकल एक नया और चीज शुरू हो गई है। जो नए लोग हैं, महिलाएं हैं, आदमी हैं या बच्चे हैं, वो लगातार देखते हैं कि मुझे मोटापा कम करने के लिए, मुझे एलर्जी कम करने के लिए या मुझे शुगर कम करने के लिए क्या दवाई लेनी चाहिए। वो AI मेटा से पूछते हैं और उनको जवाब मिलता है, उसी के परिप्रेक्ष में वो दवाई खरीद लेते हैं। उसका किडनी पे क्या प्रभाव होगा, उसका मस्तिष्क पे क्या प्रभाव होगा, उन बच्चों को, उन महिलाओं को कुछ नहीं पता। और पूरी तरीके से जब वो केस खत्म हो जाता है तब उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और बीमारी चरम पर पहुंच जाती है। तो हम आपके माध्यम से भारत सरकार से और हमारे लोकल अधिकारियों से भी निवेदन करते हैं, हम 20 मई को एक ज्ञापन देंगे जिलाधिकारी महोदय के नाम से, महोदय के द्वारा भारत सरकार को, कि हम निवेदन करते हैं कि जो हमारी मांगे हैं ऑनलाइन की और नारकोटिक्स के नाम पे जो उत्पीड़न है उसको तुरंत बंद किया जाए। धन्यवाद। बैठ जाओ भाई साहब। क्या नाम है आपका और किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं होलसेल रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारा जो व्यापार और समाज दोनों के दवा के व्यापार से इस तरह प्रभावित हो रहा है कि एक तो दवा के व्यापार में अपनी मर्जी से दवाई खाकर के बीमारी हो रही पड़ रही है ज़्यादा। जैसे शुगर की भी दवाई अपने आप गाड़ी मंगा करके लोग ऑनलाइन, और किडनी खराब हो रही है। बच्चे जो है आजकल गूगल से पूछते हैं और दवाई मंगा लेते हैं।
जबकि हमारे ड्रग एक्ट के मुताबिक हमारे लाइसेंस में वार्ता है कि बिना क्वालिफाइड पर्सन के दवाई नहीं बेची जा सकती, बिना डॉक्टर के पर्चे की दवाई नहीं बेची जा सकती। मगर ऑनलाइन बिक्री क्यों शुरू करा दी भाई सरकार ने? तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि एक तरफ तो आप एक्ट में ये कह रहे हैं कि फार्मेसिस्ट लागू है, एक तरफ आप ये ऑनलाइन बिक्री शुरू कर रहे हैं, वो किस मापदंड के तहत भेज रहे हैं? दूसरा, हमारे व्यापार में ये गिरावट आई है कि जो माणिकता, जो दवा का जो माणिक होता है वो पूरा जांच नहीं हो पाता और उसका गिरावट आ रही है दिन पर दिन उसकी गुणवत्ता पर। हम उस गुणवत्ता को भी ठीक कराना चाहते हैं सरकार के माध्यम से। कंपनी स्तर पर उनकी जांच हो और डायरेक्ट सप्लाई होलसेलर को, सीएनएफ को, मेडिकल स्टोर को हो, ना कि डायरेक्ट जो है इनके अमेजोन के द्वारा पब्लिक को सप्लाई हो, जिससे कि मरीज का नुकसान ना हो और जनता का शोषण ना। ये हमारी बड़ी गंभीर इसलिए मांग है कि उसकी गुणवत्ता दवाई की, उसकी पूरी तरीके से आज की तारीख से जो जेनरिक दवाइयां सरकार ने अपने स्तर से और समाज कर रही है, उसकी गुणवत्ता पर बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है और लोग उसके अनावश्यक डिस्काउंट दे देकर के उसको पसंद कर रहे हैं। जो ग्राहक डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची की दवाई है ऑनलाइन मंगा रहे हैं, हाँ, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो हमारे डॉक्टर के पर्ची की दवाई पे अगर ऑनलाइन मंगा रहे डॉक्टर की पर्ची की दवाई, अगर सेम कोई दवाई मंगा रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर डॉक्टर के बगैर जो दवाई मंगा रहे हैं, भाई डॉक्टर के बगैर दवाई मंगा रहे हैं, एक पर्चा एक बार लिखवा लिया और एक बार लिखवाने के बाद में उसकी 2 महीने खा रहे, दवाई खाने से 6 दिन। आपका ये भी कहना है ना, जब सेल पर भी प्रभाव पड़ा है, तो अगर डॉक्टर के पर्चे से दवाई मिल रही है, ऑनलाइन मिल रही है, तो उस पर क्या हकीकत जमीन पे ये है स्थिति कि डायरेक्ट आजकल कंपनियां जो है ना, बड़े बड़े स्टैंडअपों को दवाई बेची है, उनसे सीधे ऑनलाइन अमेजोन का लाइसेंस लिया और उससे बेच रहे हैं। अब वहां प्रभावित हो रहा है वो व्यापार। एक लाइसेंस लिया और उसके थ्रू जो है उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां इस तरह का माहौल बना रखा उन्होंने, अपने आप बनवा रहे और अपने आप बेच रहे। अच्छा, बंद जो आप बता रहे हो, पर कौन सी डेट में बंद बता रहे हैं? 20 मई का, 20 मई बुधवार यहीं पर है या कहीं और? पूरे पूरा ऑल इंडिया, पूरे ऑल इंडिया में है। पूरा ऑल इंडिया में। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 2 मांग है, एक तो ऑनलाइन बिक्री बंद हो और दूसरी हमारा नारकोटिक्स में जो हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है वो बंद होना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।